शब्बो एक बस्ती का गरीब गडरिया था। उसके पास एक लंबी खूबसूरत छड़ी होती थी। इस छड़ी से वो बकरियों के रेवड़ को काबू में रखता और कभी कभी दरख्तों के पत्ते भी झाड़ता। पता नहीं उस छड़ी में क्या राज था, बस जरा सी घुमाता और बिखरी हुई बकरियां कुछ ही लम्हों में इकट्ठी हो जाती थीं। अगर कोई दरिंदा आसपास मंडलाता हुआ नजर आता तो शब्बो सिर्फ छड़ी से इशारा करता और वो डर के मारे दुम दबाकर भाग जाता। बकरियां सुकून से हरी भरी घास चरती रहती और शब्बो बेफिक्री से कहीं बैठकर उनकी निगरानी करता। दिन ढलने तक शब्बो का रोज का यही मामूल होता। उस बस्ती का सबसे बड़ा रईस बिन खलफ था। वो कई एकड़ जमीन का मालिक था। उसके पास सैकड़ों गायें, भैंसें, भेड़ें और बकरियां थीं, जो एक बड़े से अहाते के अंदर बंद रहती थीं। अहाते के साथ ही चरवाहों और किसानों की झोपड़ियां थीं, कच्ची मिट्टी की बनी हुई, जिन पर खजूर के पत्तों की छत डली हुई थी। इन्हीं झोपड़ियों में एक झोपड़ी शब्बो की थी और एक दूसरे चरवाहे सिनू की। शब्बो बिन खलफ की बकरियां उजरत पर चढ़ाता था। सुबह से शाम तक मेहनत के बदले बिन खलफ उसे सिर्फ एक सिक्का देता। एक सिक्के से गरीब गडरिये की क्या जरूरत पूरी होती। दिन भर का थका हारा शब्बो रूखी सूखी खाकर शुक्र अदा करता और सीधा सो जाता। सुबह फज्र के वक्त उठता, इबादत करता और फिर बकरियों को लेकर चरागाहों की तरफ निकल पड़ता। एक दिन शाम को शब्बो ने हमेशा की तरह बकरियों को इकट्ठा करने के लिए छड़ी घुमाई, मगर हैरत, बकरियां अपनी जगह से हिली तक नहीं। उसने दोबारा छड़ी घुमाई, फिर तीसरी बार, लेकिन बकरियां चरना में नहीं छोड़ रही थीं। शाम का अंधेरा गहरा होता जा रहा था। शब्बो घबरा गया। उसे मालूम था कि अगर देर हो गई तो जालिम बिन खलफ जरूर सजा देगा। ये छड़ी शब्बो के बाप की निशानी थी। उसके वालिद एक नेक और इबादत गुजार बुजुर्ग थे, जो बुढ़ापे में इसी छड़ी के सहारे चलते थे। शब्बो उनकी अकेली औलाद था। उसे इस छड़ी से बहुत मोहब्बत थी और ये छड़ी वाकई उसके लिए बरकत वाली साबित होती थी। दूसरी तरफ सिनू भी बिन खलफ की बकरियां चढ़ाता था। वो शब्बो का पड़ोसी था, लेकिन दिल में उसके लिए सख्त हसद रखता था। सिनू लापरवाह और सुस्त चरवाहा था। उसे शब्बो की तरक्की बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती थी। वो हमेशा इस मौके की तलाश में रहता कि किसी तरह शब्बो को मालिक की नजरों में गिरा दे, और एक दिन उसे मौका मिल ही गया। सिनू ने चोरी से शब्बो की असली छड़ी उठा ली और उस जैसी दूसरी छड़ी रख दी। फिर हसद के मारे असली छड़ी के टुकड़े टुकड़े करके घने जंगल में जमीन के नीचे दफन कर दिए। अगली सुबह जब शब्बो बकरियां लेकर जंगल की तरफ गया तो छड़ी घुमाने के बावजूद बकरियां काबू में नहीं आ रही थीं। वो भाग भाग कर उन्हें इकट्ठा करता रहा और बुरी तरह थक गया। आखिर मायूस होकर बस्ती की तरफ लौट आया, जहां बिन खलफ गुस्से में इंतजार कर रहा था। बकरियों की गिनती हुई, बकरियां कम थीं। बिन खलफ गुस्से से चीख उठा, बेजिम्मेदारी की भी हद होती है। मैंने तुम पर अंधा भरोसा किया। सिनू बिल्कुल ठीक कहता था। शब्बो सर झुकाए चुपचाप खड़ा रहा। उस रात उसे सजा के तौर पर खाना भी नहीं दिया गया। भूखा ही सो गया। सुबह फज्र के वक्त उठा, इबादत की और फिर बकरियों को लेकर चरागाहों की तरफ निकल पड़ा। मायूस शब्बो जंगल की तरफ चल दिया। जिस जगह सिनू ने छड़ी के टुकड़े दफन किए थे, वहीं करीब एक बड़ा सा तालाब था। पूरे चांद की रात को वहां पर परियां उतरती थीं। उस रात भी परी परिस्तान की शाहानी सवारी एक खूबसूरत घोड़ा गाड़ी के साथ वहां मौजूद थी। अचानक घोड़ा बदक कर चीखने लगा। शब्बो दरख्त के पीछे छुपा सब कुछ देख रहा था। परियों का रखवाला जिन इंसान की बू महसूस कर चुका था। उसने शब्बो को पकड़कर मलिका परी के सामने पेश कर दिया। घोड़े के सुम का मुआयना हुआ तो पता चला कि उसमें कोई कांटा नहीं, बल्कि टूटी हुई छड़ी का तेज टुकड़ा फंसा हुआ था। शब्बो ने पहचान ली और बेइख्तियार बोल उठा, आह, मेरी प्यारी छड़ी। तहकीक के बाद सच सामने आ गया। जिन ने इंसानी रूप में जाकर बस्ती से मालूमात हासिल की और सिनू का जुर्म पकड़ा गया। सिनू ने सब कुछ कबूल कर लिया। मलिका परी ने सिनू को सख्त सजा देते हुए परी परिस्तान के कैद खाने में डालने का हुक्म दिया और शब्बो को बदले में एक नई जादुई छड़ी दी, जो चांदी को सोना बना सकती थी। बिन खलफ को जब असल हकीकत का पता चला तो वो शर्मिंदा हो गया। उसने शब्बो को अपने तमाम रेवड़ का निगरान बना दिया और रहने के लिए एक बेहतरीन घर भी दे दिया। अब वो छड़ी कोई चुरा नहीं सकता था। जो कोशिश करता पत्थर का बन जाता और सिर्फ शब्बो ही उसे वापस इंसान बना सकता था।